एक तेरा एक दीदी का, ये तेरा ये दीदी का, बराबर है ना? जाओ अब दोनों लड़ियो मत। अब शुरू होगा असली दिवाली। जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, फिर पटाखों के साथ अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करूंगी। वाओ, मजा आ गया। लेकिन दीदी कहाँ ले गई? तैयार हो रही है वो, उसे आने दे, फिर एक साथ फोड़ लियो। मेरे पास तो सिर्फ फुलझड़ी बची है। आइडिया। टिल्लू नहीं छोड़ूंगी ना। मेरे पीछे मत आना दीदी, वरना ये बम जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। तुझे तक 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 मम्मी जल्दी मैगी बनाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। सबर कर टिल्लू, 2 मिनट बोलने से मैगी 2 मिनट में नहीं बन जाती। टिम्मी को मैगी बहुत पसंद है, अब मैं भी सिर्फ मैगी ही खाऊंगा। मम्मी मुझे कल टिफिन में मैगी ही चाहिए। टिल्लू तू मेरा नाम खराब करेगा, कंजूसी तो होती नहीं। 2 दिन में 10 पैकेट मैगी खा चुका है, न जाने और कितना खाएगा। इनको तो सिर्फ कंजूसी की पड़ी है, लेकिन टिल्लू ज्यादा ही मैगी खाने लगा है। रोटी सब्जी बिल्कुल नहीं खाता, कुछ करना पड़ेगा। टिम्मी ये ले, मैं तेरे लिए मैगी लाया हूँ। सच्ची? टिल्लू तू मुझे पागल समझता है क्या? मैगी के नाम पर रोटी काट कर ले आया, हाथ से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। एक दिन टिल्लू की मम्मी इक्लिस टॉफी पिघलाकर डलगोना कैंडी बना रही थी, क्योंकि टिल्लू सुबह से मुंह फुलाकर बैठा है। अपने कंजूस बाप से बोल घर पर काम और लगा दे, रोज रोज मैं डलगोना बनाकर नहीं दे सकती तुझे। मम्मी अगर नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, और पापा तो खुद होंगे कि खाने का पैसा बचेगा। ले आज शिप नहीं हल कर पाया तो तुझे नानी के घर भेज दूंगी, वहाँ मामा की अच्छी आदत ही सीखेगा। यहाँ रहा तो अपनी बाप की तरह कंजूस बन जाएगा। मम्मी ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं मामू की तरह ना बन के वो मेरी तरह कंजूस बन जाए, मतलब मैं उन्हें कंजूसी सिखा दूं। एक दिन टिल्लू की मम्मी पूरा पैकेट मैगी ना बनाकर सिर्फ आधा हिस्सा बना रही थी। मम्मी अगर पूरा पैकेट बनाओगी तो मैं नहीं खाऊंगा, जानती हो ना। आधी पैकेट आधी रोटी हर चीज आधा आधा, ये सब कौन सिखा रहा है तुझे? कोई नहीं, मैं अपने आप ठीक लाऊं मम्मी। टिल्लू स्कूल में सब तुझे गोलू मोलू बुलाते हैं ना, इसीलिए मेरा बात मान, मम्मी को बोलना सब आधा आधा ही दे तुझे। इस तरह ये कम खाना खाएगा और मेरे पैसे बचेंगे। फिर देखना तुझे कोई गोलू मोलू नहीं बुलाएगा। टिल्लू तेरे पेपर में सिर्फ 50 नंबर आया है, तूने तो बोला था तुझे सब आता है। हाँ मम्मी था बताए, लेकिन मैंने आधी पेपर खाली तोड़ दिया, मुझे सब कुछ आधा पसंद है ना। और मारो, कौन इसको ये सब सिखा रहा है? टिल्लू की मम्मी नया बैट पसंद आया कि नहीं? पापा मुझे बहुत पसंद आया है, इसकी पन्नी निकाल देता हूँ और सुंदर लगेगा। क्या कर रहा है? अगर पन्नी निकली तो मैं तेरा चमड़ी निकाल दूंगा। इसके अंदर तो बहुत सारा सामान आ जाएगा। देख रहा है टिल्लू, मुझे ज्यादा तंग करेगा तो इसके अंदर बंद कर दूंगी। मैं सोऊंगी इसमें। नहीं मैं सोऊंगा। दीदी लेकिन इसका मैटलेस किधर है? अरे पैसे खत्म हो गए, अगले महीने लाऊंगा, तब तक ऐसे ही सोना पड़ेगा। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी से रोज झगड़ता और कुछ न कुछ बातें लेकर अपने बेटी पर चिल्लाता, क्योंकि ये रोज रोज के काम और सबकी जिम्मेदारियों से वो थक गया था। एक दिन ऑफिस से घर आते ही उसकी बेटी आकर बोली, पापा क्या आप मेरे होमवर्क में हेल्प कर देंगे? पिता थके हुए थे, गुस्से के मारे उन्होंने बच्ची को डांट कर भगा दिया। थोड़ी देर बाद जब उनका गुस्सा शांत हुआ, वो उसके कमरे में गए। वहाँ बच्ची किताब के साथ सो रही थी। पिता किताब लेकर क्वेश्चन देखने लगे, वो चीजें लिखे जो हमें शुरुआत में बुरी लगती है लेकिन बाद में बहुत अच्छे। बेटी ने लिखा था, मैं भगवान जी का शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पापा दिया है। पहले वो मुझे डांटते हैं, मुझे बहुत बुरा फील होता है, लेकिन बाद में वो मेरे लिए टॉयज और चॉकलेट्स लेकर आते हैं। पिता समझ गए उनके कंधों पर जिम्मेदारी है, इसका मतलब उनके पास एक फैमिली है जो उनका ध्यान रखते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। एक आदमी अपनी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था।
उसे अभी शादी नहीं करनी थी, लेकिन माँ के जिद के कारण उसे करना पड़ा। पत्नी उसका बहुत ध्यान रखती थी, हमेशा उसका पसंदीदा खाना बनाती, उसे कभी भी टिफिन देना नहीं भूलती। एक दिन वो मायके चली गई। अगले दिन सुबह अलार्म बजने पर पति ने उसे बंद कर दिया, जिस कारण वो लेट हो गया। जल्दी जल्दी में बिना नाश्ते किए वो ऑफिस चला गया। पूरा दिन वो भूखा रहा। शाम को जब वो थका हुआ घर आया, पति सोचने लगा, 2 महीनों से मेरी जिंदगी कितनी आसान थी, वो मेरी हर चीज का ध्यान रखती थी। इतने में उसका फोन आया। पत्नी बोली, तुम्हें याद है कि नहीं, तुम्हारी एक बीवी भी है, सुबह से तुमने मुझे फोन नहीं किया। उसकी आवाज सुनते ही पति की सारी थकावट दूर हो गई। उसे एहसास हुआ वो पत्नी से प्यार करने लगा था। फिर वो धीरे से बोला, आई मिस्ड यू। एक बार एक औरत बहुत दुखी रहती, क्योंकि पति उस पर बेवजह शक करता था। एक दिन पत्नी मॉल में शॉपिंग करने गई। तभी पति ने उसे एक लड़की के साथ बात करते हुए देख लिया। पत्नी घर आते ही वो गुस्से से बोला, मॉल में किसके साथ घूम रही थी, बताओ, तुम मुझे धोखा दे रही हो ना। पत्नी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति गुस्से के मारे घर से बाहर चला गया। पत्नी पूरी रात बैठकर रोती रही। अगले दिन सुबह उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। मैडम, मैं थाने से बोल रहा हूँ, आकर अपने पति को ले जाइए, लड़की छेड़ते हुए पकड़े गए। ये सुन पत्नी हैरान हो गई। उसे अब सब कुछ समझ आ गया। आखिर पति उस पर बेवजह शक क्यों करता था, क्योंकि जो जैसा है उसे दुनिया भी वैसी ही नजर आती है। एक बार एक गरीब लड़की एक कंजूस आदमी के घर खाना मांगने आई। आदमी ने दरवाजा खोलकर कहा, अरे मैं खुद भूखा हूँ, घर में पानी के सिवा कुछ नहीं है। लड़की फिर से बोली, अगर तुमने भी कुछ नहीं खाया तो क्या तुम मेरी पत्थर वाली सूप पीना चाहोगे? ये सुन आदमी को बहुत अजीब लगा। उसने लड़की को अंदर बुलाकर सूप बनाने को कहा। लड़की ने एक पत्थर निकालकर पानी में डाल दिया। जब वो बॉईल होने लगा, लड़की बोली, सूप बस रेडी है, लेकिन अगर हम इसमें नमक डालते तो और भी टेस्टी बनता। आदमी ने थोड़ा सा नमक लाकर डाल दिया। तभी लड़की की नजर बास्केट में रखी सब्जियों पर पड़ी। वो बोली, अगर हम इसमें आलू, गाजर और मटर डाल दिए तो ये और भी ज्यादा अच्छा बनेगा। आदमी ने सारी सब्जियां काट कर डाल दिया। फिर लड़की ने चिकन और ऐसे ही बहुत कुछ कंजूस से डलवाए। सूप टेस्ट करते ही आदमी चिल्लाने लगा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसी जादुई पत्थर और कहाँ मिलेगी? फिर लड़की ने सूप से पत्थर निकाल कर कहा, आप तो कह रहे थे आपके घर में पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। एक बार एक औरत का रोज अपने पति के साथ झगड़ा होता। एक दिन वो जाकर अपने पिता से बोली, इस आदमी ने मुझे पागल कर दिया, मैं उसे जान से मार देना चाहती हूँ। पापा, आप मुझे कुछ ऐसा दो जिससे काम भी हो जाए और मैं पकड़ी भी न जाऊँ। पिता उसे एक पाउडर देते हुए बोले, ये धीरे धीरे असर करने वाली जहर है, 1 महीने तक तुम इसे थोड़ा थोड़ा करके उसके खाने में मिलाती रहना, लेकिन इस दौरान तुम उसका अच्छे से ध्यान रखोगी, उसके साथ प्यार से रहोगी और बिल्कुल लड़ाई नहीं करोगी, ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। महीने बाद औरत पिता को फोन करके रोते हुए बोली, पापा, जब से मैं उनके साथ प्यार से रहने लगी, हमारे बीच लड़ाई होना बंद हो गई। मैं नहीं चाहती उन्हें कुछ हो, आप मुझे जहर काटने का दवा बता दीजिए। फिर पिता मुस्कुराकर बोले, बेटा, वो ग्लूकोज का पाउडर था, जहर नहीं, जहर तो तुम्हारे अंदर था जो प्यार ने काट दिया। शनिवार रात को पत्नी ने पैरासिटामोल, पेन किलर और बहुत सारी दवाइयाँ तैयार कर ली, क्योंकि कल उसे पति का इलाज करना है। सुबह होते ही उसने पति को चाय के साथ पैरासिटामोल देकर बोला, इसे पीते ही एक गोली ले लेना। पति बोला, पर क्यों, मुझे तो बुखार नहीं है। पत्नी चुपचाप मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद पत्नी गैस्ट्रिक की दवा लेकर पहुंच गई। जल्दी से ये खा लो, तुम्हें आराम मिलेगी। पति चौंकते हुए, ये क्यों दे रही हो, मेरे पेट में तो बिल्कुल गैस नहीं है। कुछ मिनटों बाद पत्नी ने नाश्ता लगा दिया। जल्दी से पेट भर के खा लीजिए, आपको इस दर्द में नहीं देख सकती। पति कुछ समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने नाश्ता खत्म किया, पत्नी एक इंजेक्शन निकाल कर बोली, आंखें बंद करके अपना हाथ आगे बढ़ाओ। पति चीखते हुए बोला, पागल हो गई हो, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रेश, फिट एंड फाइन हूँ। फिर पत्नी झाड़ू निकाल कर बोली, चलो उठो, पूरे घर की सफाई करो, हर कोने से जालियाँ निकाल कर घर को अच्छे से पोछा लगा देना। एक आदमी ने मरते समय अपनी बेटी को एक जादुई थैली देकर बोले, बेटा, इसमें सोने की 5 सिक्के हैं, तुम इनका समझदारी से उपयोग करना। जब ये सिक्के खत्म हो जाएगी तो तुम्हें 3 चमत्कारी शब्द बोलने होंगे और ये थैली फिर से भर जाएगी। इससे पहले पिता वो 3 शब्द बेटी से कहते, उन्होंने दम तोड़ दिया।
लड़की को अफसोस था कि वो 3 शब्द नहीं जान पाई, पर वो अपना जीवन आराम से बिता रही थी, एक एक सिक्का बेचकर। एक दिन उसने देखा थैली में सिर्फ एक सिक्का रह गया। वो सोचने लगी शायद यही ऊपर वाले की मर्जी है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक भिखारी भीख मांग रहा था। लड़की ने सोचा यही सही मौका है पिताजी की आखिरी तोहफे से एक सही काम करने का। उसने सोने की आखिरी सिक्का भिखारी को दे दिया। भिखारी खुश होकर बोला, ऊपर वाला तेरा शुक्रिया। लड़की ने तुरंत देखा उसकी थैली फिर से सोने के सिक्कों से भर गई है। वो तीनों शब्द जान गई।